अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास गांव में चकवाल से एक मेहमान आए हैं जी, जिनका नाम है जमशेद और इनके चैनल का नाम है जमशेद कहूट। इनके चैनल का लिंक तो खैर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा या इनका कमेंट में पिन कर दूंगा। कहीं ना कहीं इनके चैनल का लिंक इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दे दूंगा। अब देखें जी, ये चकवाल से मेरे पास गांव में आए हैं। इनके एडसेंस के ऊपर एक मसला था, तो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इनकी अपनी वीडियो है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो एक काम करते हैं यार, पहले हम इनकी वीडियो देख लेते हैं। इनकी वीडियो देखने के बाद मसले की तरफ आते हैं कि इनका मसला क्या था, मैंने कैसे सोल्व किया और ये कहां से आए हैं, कितना ट्रेवल करके आए हैं। सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले इनकी वीडियो देख लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमोशनल होने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आपके साथ क्या बात करूं। अगर वीडियो में मेरे कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाएं तो उसके लिए मैं एडवांस में माजरत चाहता हूं। 31 दिसंबर 2021 को मैंने चैनल बनाया और 1 जनवरी 2022 को मैंने पहली वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर। मुझे यूट्यूब चैनल के हवाले से बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी कि यूट्यूब चैनल क्या होता है, इसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मैंने तनवीर असगर भाई, टेक्निकल तनवीर असगर के नाम से एक यूट्यूब चैनल था। बाद में फिर वो चैनल हैक हुआ और तनवीर भाई के नाम से भी जो चैनल है उनका मैं चैनल देखता रहा, बहुत मोटिवेट हुआ। तकरीबन 16 से 18 घंटे में यूट्यूब पर सर्च करता था। 7 से 8 माह लगातार मैंने यूट्यूब पर सर्चिंग की, वीडियो की एडिटिंग, थंबनेल, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं मोटिवेट हुआ वो तनवीर भाई के यूट्यूब चैनल से मैंने बहुत कुछ सीखा। और कल मेरी 1.5 साल की मेहनत रंग ले आई जब तनवीर भाई से मैं मिलने गया और मेरे यूट्यूब चैनल का 2 माह से एक मसला बना हुआ था एडसन के हवाले से। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। टोटल 2 मिनट के अंदर, जो हमसे 2-3 महीनों से सॉल्व नहीं हो रहा था। बहुत कुछ देखते रहे, सुनते रहे, लेकिन फिर भी हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। और कल हम तनवीर भाई के गांव हवेलियाँ गए थे, उनसे मुलाकात भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा मसला हल कर दिया और मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं हुआ कि 1 साल जो मैं तनवीर भाई की वीडियोस देखता रहा या कल मैं इतने दूर उनसे मुलाकात के लिए गया, तो मेरा वो 1 साल का वीडियो देखना और कल मुलाकात के लिए जाना ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि मुझे बहुत उससे फ़ायदा हुआ। तो तनवीर भाई, मैं इस वीडियो के ज़रिए आपका एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मोहब्बत। और जैसे मैं आपको देखता था ना कि आप यूट्यूब की वीडियो जब बनाते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, तो उस वक़्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लहजा मीठा होता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ये गुमान था कि शायद हो सकता है मुलाकात में आप ऐसे ना हों और मिजाज हो, क्योंकि अक्सर लोगों का चेहरा देखने में और होता है, जब वो पब्लिक के सामने आते हैं और चेहरा होता है, और जब पर्सनल होते हैं तो उनका अलग एक माइंड होता है। बहरहाल मैं जब आपसे कर मिला तो और ज़्यादा मुतासर हुआ और बिला झिझक मैंने अपने जीमेल आईडी जो मेरी यूट्यूब चैनल की है और अपना कोड 1 सेकंड सोचे बगैर उनको दे दिया। इस वजह से कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में टेक के हवाले से जो सबसे काबिल एतमाद नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, काशिफ़ मजीद हैं, मिस्टर हाउ हैं और बहुत सारे, हम उनका भी एहतराम करते हैं। लेकिन हमारा जो दिल्ली ज़्यादा लगाव है और मैं जिनसे सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो तनवीर भाई हैं। तनवीर भाई, आपका एक बार फिर शुक्रिया। और मैं वीडियो के एंड में आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप तनवीर भाई से, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, अगर आप मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने का क्या तरीके, वो आप मेरे चैनल पर जाएं, उस पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है और 2-3 वीडियोज़ हैं। एक उनसे मुलाकात के हवाले से और एक तनवीर भाई ने यूट्यूब के हवाले से ऐसी बातें जो आज तक उन्होंने अपने चैनल पर भी अपलोड नहीं की, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की और मैंने वो वीडियो में दिखाया हुआ है। तनवीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और एंड में मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, वीडियो मेरी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, मेरा गिम्बल भी हिल रहा है और उसकी वजह ये है कि मैं अभी सो कर उठाऊँ।
मैंने जैसे ही देखा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तनवीर भाई की वजह से, तो मैंने फ़ौरन बग़ैर हाथ मुंह धोए, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह यानी तैयारी करके आऊँ या क्या करूँ। तो फिर फ़ौरन ही मैंने कैमरा उठाया, गिम्बल लिया और वीडियो बना ली। तनवीर भाई शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। तो खैर आपने इनकी पूरी वीडियो देख ली जमशेद भाई की। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। देखिए कल सुबह के टाइम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैं घर पे सोया हुआ था। ये मेरे घर पे आए हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन मेरे गुजरे जी नथिया गली में, डूंगा गली में और मरी साइड पे। मतलब मैं वहाँ से 1-2 बार लाइव भी आया हूँ। अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। तो मैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पर गया हुआ था। 2-3 दिन मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। रात को काफ़ी लेट हम गांव पहुंचे हैं, तो सुबह मतलब काफ़ी लेट में उठाऊं। जब ये मेरे घर पे आए हैं तो मैं सो रहा था, तो इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, आगे बच्चे गए। तो बच्चों को तो मैंने सख्ती से रात को मना किया हुआ था कि भाई कोई भी आए, कुछ भी आए, मुझे तुमने जगाना नहीं है। तो बच्चों ने इनको गेट से ही फारिग कर दिया कि नहीं भाई वो चाचू घर पे नहीं है। मेरा छोटा भतीजा है तो उसने कहा चाचू घर पे नहीं है। उसको पता है कि वो मुझे जगाएगा तो मैंने गुस्सा करना है। खैर जी करते कराते मेरे बड़े भाई को पता चला कि इस तरह से मेहमान आए हैं और काफ़ी दूर से आए हैं, चकवाल से आए हैं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठाया और कहा कि यार इतनी दूर से एक मेहमान आया है और आप उससे मिलो। तो मैंने कहा चलो यार मिल लेता हूँ। मतलब हालांकि मैं बहुत सख्त नींद में था, काफ़ी लेट रात को हम लोग आए थे और फिर अचानक से इस तरह बंदा आ जाना मतलब थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। खैर जी जैसे तैसे इनसे मेरी मुलाकात हुई, गपशप हुई, बहुत मज़ा आया और सुन्नत रसूल है इनके चेहरे के ऊपर, तो वो देख के मैं वैसे ही पिघल गया। मैंने कहा यार जिस बंदे के चेहरे पे सुन्नत रसूल है तो उसकी इज्जत करना वैसे भी हमारा फ़र्ज़ है, और कुछ ना सही तो कम से कम दाढ़ी का ख्याल तो हमें करना ही चाहिए। तो खैर मुझे पता चला कि ये चकवाल से आए हैं जी। चकवाल आपको पता है कि काफ़ी दूर है। चकवाल से पिंडी अच्छा खासा रास्ता है, फिर पिंडी से हवेलियाँ, जो मेरा शहर है आबाई शहर हवेलियाँ, वहाँ तक 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। पिंडी से वहाँ तक मतलब तकरीबन 1.5 घंटा लग ही जाता है। फिर हवेलियाँ से मेरे गाँव तक तकरीबन 35 से 40 मिनट की ड्राइव है, तो काफ़ी दूर इनको पड़ा। अब इनके एडसेंस के ऊपर मसला क्या था या गलती क्या थी जो इतना दूर ये आए हैं, इतना ख्वार होके आए हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखें इनके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। अब इन्होंने बनाना था एडसेंस का अकाउंट, इन्होंने बनाकर लिंक कर दिया चैनल के साथ, यहां तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद ये किसी इंडियन टेक यूट्यूबर की इन्होंने वीडियो देखी और उसने कहा कि स्टेप 2 में अगर इन प्रोग्रेस आ रहा है तो आप ये करें कि अपना जो एडसेंस है उसको रिमूव कर दें, बंद कर दें, क्लोज कर दें और आप एक नया एडसेंस का अकाउंट बनाएं। तो इन्होंने क्या किया, अपना बनाया एडसेंस जो इन प्रोग्रेस में था स्टेप 2 में, इन्होंने क्या किया उसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया जी। एडसेंस की कहानी खत्म। अगले 2 दिनों के अंदर इनके पास ऑप्शन आ गया कि भाई आप नया एडसेंस का अकाउंट लिंक करें। इन्होंने एक और एडसेंस का अकाउंट बना दिया अपने ही नाम से, वो भी अप्रूव नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी वाइफ यानी हमारी भाभी के नाम पे बनाया, वो अप्रूव नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपने कजन्स के नाम पे बनाने शुरू कर दिए। करते कराते एक ही चैनल के साथ मल्टीपल एडसेंस के अकाउंट्स बनाकर ये लिंक करते रहे, कोई इनका एडसेंस का अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ। स्टेप 2 इनका आगे गया ही नहीं। तो अब ये मेरे पास ये केस लेके आए हैं कि तनवीर भाई ये मसला है जी। खैर मेरी एक आदत है कि जब भी किसी के चैनल के ऊपर या एडसेंस के ऊपर कोई मसला आता है मैं उसकी तह तक जाता हूं कि मसला स्टार्ट कहां से हुआ। तो स्टार्ट यहां से हुआ कि इंडियन टेक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, एक बंदे का इन्होंने नाम लिया, तो मैंने कहा कि यार वो बंदा यूट्यूब के बारे में 99.99% वो बंदा मिसलीड करता है, उसको यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं लूंगा, एक इंडियन टेक यूट्यूबर है। तो खैर जी ये एडसेंस बनाते गए, क्लोज करते गए, बनाते गए, क्लोज करते गए। तो मैंने क्या किया, इनका अपना जो पहला एडसेंस का अकाउंट था जो इन्होंने अपने नाम पे बनाया था, उसके अंदर भी काफ़ी सारे मसले थे, काफ़ी मिस्टेक्स थी, वो सारा कुछ ठीक करके इनका शनाख्ती कार्ड लेकर उसको मैंने अप्रूव करवा दिया। जैसे ही एडसेंस का अकाउंट इनका अप्रूव हुआ मैंने फ़ौरन से पहले इनका टैक्स का फॉर्म भी फिलअप करके सबमिट करवाया, उसको भी अप्रूव करवाया। सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ करवाया। कल शाम को इनका मैंने काम किया, रात को अल्हम्दुलिल्लाह इनका चैनल जी मोनेटाइज हो गया। सुबह इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, आपको इस तरफ या इस तरफ मैं दिखा रहा हूं कि वो चैनल जो काफ़ी टाइम से स्टेप 2 में फंसा
हुआ था, विद इन अ फ्यू आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह इनका एडसेंस भी ओके हो गया, इनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया, सब कुछ इनका A1 हो गया, जबरदस्त हो गया। अब यहां पर जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें, जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं, लिंक करते हैं, स्टेप 2 जो है, देखें स्टेप 1 तो फौरन डन हो जाता है, स्टेप 2 इन प्रोग्रेस आता है, यहां पर टाइम लगता है। किसी की बातों में आकर क्लोज ना करें। अगर स्टेप 2 में आपने जो एडसेंस बनाया, अगर उसमें कोई मसला है, अगर कोई मसला है तो आपके पास ईमेल आ जाता है, आपके पास ईमेल भी आता है, और एडसेंस का अकाउंट जब आप ओपन करते हैं वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक्शन लिखा हुआ आ जाता है। एक्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी एरर है वो आ जाता है कि भाई आपके एडसेंस के ऊपर ये कमी है, ये मसला है। अगर आपके पास कोई ईमेल नहीं आया और आपके एडसेंस अकाउंट के ऊपर एक्शन बटन नहीं आया, सब ओके है, तो भाई इन प्रोग्रेस अगर आ रहे स्टेप 2 इसको रहने दें, इसको ना छेड़ें, इसको तंग ना करें, अपने एडसेंस बार बार क्लोज ना करें, क्योंकि आप बार बार एडसेंस के अकाउंट बनाते हैं, क्लोज करते हैं, बनाते हैं, क्लोज करते हैं, तो आपका जो मामला होता है वो मजीद क्रिटिकल बन जाता है। इन्होंने भी यही किया, एक ही चैनल के साथ पता नहीं कितने सारे एडसेंस बनाकर क्रिएट करते गए। अब इनका मसला बड़ा गंभीर हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मसला भी मैंने सोल्व कर दिया, चैनल भी मोनेटाइज कर दिया। और बाकी ये मेरे गांव में आए हैं, मुझसे मिलकर इनको कैसा लगा, मेरा गांव इनको कैसा लगा, इनके अपने चैनल के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई है जो आज ही शायद ये अपलोड कर दें, अगर आज नहीं भी की तो कल अपलोड कर देंगे। आप इनके चैनल का विजिट कर लीजिएगा। बाकी उसके अंदर इन्होंने डिटेल भी बताई होगी कि अगर आप मेरे गांव आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो सारी डिटेल इन्होंने अपने चैनल पर बताई हुई है, बल्कि मेरे मुंह से भी बताई हुई है, सारा कुछ इनके चैनल पर बताया हुआ है। आज की वीडियो के अंदर ये सबक आपको सीखने को मिलता है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप 2 के अंदर कभी भी जल्दबाजी ना किया करें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।